च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक दूसरे अध्याय के 5वें खंड का कंडिका समूह तीसरा आज लेते हैं। पत्नीर्न संयाजयेत संस्थित यजुर्न जुहुयात। दूसरा तावतैव यज्ञो असंस्थितः। इसका जो परंपरागत अर्थ है, सारणी ने इसका अर्थ किया ही नहीं है। डॉक्टर सुधाकर मालवीय लिखते हैं कि उसे, किसको, यजमान को पत्नी संयाज का यजन देवताओं के साथ नहीं करना चाहिए और संस्थित यजु का भी यजन नहीं करना चाहिए। इतने ही अनुष्ठान से यज्ञ पूरा नहीं होता। पत्नी संयाज का अर्थ अंग्रेजी में लिखा है जॉइंट सेक्रीफाइसेस फॉर द वाइव्स। ऋषि दयानंद पत्नी संयाज का अर्थ यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 29वें मंत्र में लिखते हैं, ये पत्नियां सा समिज्यन्ते तान जनान पत्नी संयाजान। अर्थात जो पत्नी के साथ यज्ञ करता है वह मनुष्य पत्नी संयाज कहलाता है। तो अब यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी अब तक कि विभिन्न सृष्टि में विभिन्न प्रकार के कण कैसे एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, क्या प्रक्रिया होती हैं। वैदिक रश्मि विज्ञान में या हमारे वेद विज्ञान आलोक में बल, आकर्षण बल का एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। वर्तमान में जिसको क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, उसको वैदिक रश्मि विज्ञान से ही पूर्णतः व्याख्यात किया जा सकता है। और क्वांटम फील्ड थ्योरी में तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं, वो बहुत अपूर्ण है, बहुत स्थूल है। लेकिन वैदिक रश्मि विज्ञान में इसका बहुत विस्तार है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो हम पढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन एक धनायन है एक ऋणायन है, दोनों को मिलने से सोडियम क्लोराइड नमक बन गया। एक की वैलेंसी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, एक एक है दोनों। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया और मिलकर के एक बॉन्ड बना, वो हो गया सोडियम क्लोराइड। ये पढ़ने में सरल लगता है और प्रारंभिक कक्षाओं में यही है, लेकिन बाद में जब जाएंगे तो इसका विस्तार होगा। कितना विस्तार होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि अनेक वैज्ञानिकों से मेरी चर्चा हुई, उनके पास इस बात का उत्तर है ही नहीं कि फोर्स काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। वो इसके लिए वर्चुअल पार्टिकल्स उत्पन्न होना बता देते हैं, लेकिन उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, कहाँ से हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न आधुनिक फिजिक्स में अनुत्तरित हैं, इनका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन वैदिक रश्मि थ्योरी में पॉजिटिव और नेगेटिव पास में आवे या दूर भी हों, या दो द्रव्यमान वाले पदार्थ पास दूर हों या पास हों, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, जो आकर्षण होता है अथवा प्रतिकर्षण होता है, उसमें कई चरण होते हैं। अनेक प्रकार की रश्मियों की उत्पत्ति होती है, अनेक प्रकार की उनकी अभिक्रियाएं होती हैं जो फिजिक्स में नहीं है। उन्हीं की एक चर्चा कर रहे हैं। और ये सबसे पहले ये बताएं कि पत्नी किसको कहते हैं। यहाँ पत्नी कौन, पति कौन।
ऋषि दयानंद ऋग्वेद भाष्य 1:22-9 में लिखते हैं, यस्मिन् द्रव्ये याः शक्तयः सन्ति तास्तेषां द्रव्याणां पत्न्यः इव इति उच्यन्ते। जिस द्रव्य में जो शक्तियाँ होती हैं वे शक्तियाँ उस द्रव्य की पत्नी कहलाती हैं। अथो अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी, पत्नी पति रूप पदार्थ का आधा भाग होती है। पत्नी धाया रूप होती है, उसको धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है अग्नि, वो अग्नि चाहे वर्तमान भाषा में उसको एलिमेंट्री पार्टिकल कह लें, क्वार्क कह लें, इलेक्ट्रॉन कह लें या फोटोन कह लें, इनको अग्नि कहते हैं वैदिक भाषा में। इन सब की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? इसके कारण होते हैं कि उनका सबका जो संरचना है वो अलग अलग होती है। उनके अवयव सबके अलग अलग होते हैं। अवयवों में भेद नहीं हो, संरचना में भेद नहीं हो तो गुणों में भेद हो ही नहीं सकता, उनकी शक्तियों में भेद हो ही नहीं सकता। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं। और जब किसी रचना में भेद है तो वो सभी मूल रचनाएं नहीं हो सकती, मूल पदार्थ नहीं हो सकते। जो भी रचा जाता है वह मूल नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी कभी बना है, क्वार्क भी कभी बना है, फोटोन भी कभी बना है, कभी नहीं बनते। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता, तीनों के कंटेंट एक जैसे होते, फिर तीनों के गुण भी एक जैसे होते। जहाँ एकत्व है वो इटर्नल है, जब बहुत्व आ गया वो इटर्नल नहीं है, वो अनादि नहीं। तो अग्नि अनादि नहीं है। अग्नि की जो शक्तियाँ हैं उसको वैदिक भाषा में अग्नाई कहते हैं। इंद्र की शक्ति को इंद्राणी कहते हैं। तो शक्ति जिसे यहाँ पत्नी कहा है, तो सूर्य की भी पत्नी सूर्या। तो जितने भी देव पदार्थ हैं उन सब की पत्नियां अर्थात उनकी शक्तियां उनसे अलग नहीं होती परंतु अलग भी होती। अलग नहीं होती परंतु अलग ही होती। इसका अर्थ है कि वे कभी उससे दूर नहीं रहती। दूर रहेंगी तो उस पदार्थ का वो गुण समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय रेडियो वेव से लेकर के गामा तक चलता है, ये रेंज है उसका। है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन उनके गुणों में बहुत अंतर है। तो आधुनिक भौतिकी कहती है कि ये अंतर फ्रीक्वेंसी के कारण, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी घटेगी। और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है कि वह गामा रेज हो जाए या एक्सरे हो जाए या रेडियो वेव हो जाए, लाइट रेज हो जाए या थर्मल वेव हो जाए, ये उसके ऊपर निर्भर है। परंतु प्रश्न यह है कि फ्रीक्वेंसी अलग होने से उस पदार्थ के गुण कैसे बदलते हैं। यहाँ आता है कि किसी भी पदार्थ के गुण उसकी पत्नी रूप पदार्थ के कारण होती है। पत्नी रूप पदार्थ कौन सा उसके साथ संयुक्त है, उससे उनके गुणों का निर्धारण होता है। तो पत्नी रूप पदार्थ क्या होते हैं, इसकी यहाँ चर्चा यहाँ बताया है शतपथ ब्राह्मण में। चतस्रो जाया उपकृप्ता भवंती। 4 प्रकार की पत्नियाँ होती हैं, महेशी, वावाता, परिवृत्ता और पालागली। शतपथ 13, 4, 1, 8। अब ये नए शब्द आ गए। इनका क्या अर्थ है? महिषी कौन कहते हैं? महिषी वैसे तो रानी को कहते हैं। तैत्रीय ब्राह्मण कहता है भूरिति महिषी। भू जो रश्मि है, भू व्याहृति रश्मि, वही महिषी रूपी पत्नी है।
भुव इति वावाता, तैतृय ब्राह्मण 3 9 4 5, सभी 3 9 4 5 में है। वावाता कहते हैं भुव को, परिवृक्ता कहते हैं सुवरिति परिवृक्ता, ये तैतृय ब्राह्मण। पालागढ़ी दूतपुत्री शतपथ ब्राह्मण 13 4 1 8, इसके सायण और हरि स्वामी के भाष्य में। दूतपुत्री, दूतपुत्री, दूत का अर्थ क्या है? एक पदार्थ को देश देशांतर ले जाने वाला, अग्नि को भी दूत कहा है। अग्निम दूतम वृणीमहे, वेद मंत्र है ऋग्वेद का। अग्निदूत किसी पदार्थ को दूर ले जाता है, तो उस दूत का भी रक्षक, पुत्री रक्षा करने वाली, वो क्या है? हमारे विचार में वो सूत्रात्मा वायु है, या धनंजय भी ले सकते हैं, निश्चित कहना कठिन। धनंजय दूर तक ले जाता है। और भू भुवः स्वः, ये 3 पत्नियां हो गई। चौथा हो गया धनंजय या सूत्रात्मा, या दोनों का मिक्स। और भुव इति प्राण, भू इति प्राण, भुव इति अपान, ऐसा माने तो प्राण, अपान और व्यान, इनका भी ग्रहण पत्नी के रूप में हो सकता है। और धनंजय अथवा सूत्रात्मा या अथवा दोनों का मिक्स। तो इससे क्या अर्थ स्पष्ट हुआ? यह अर्थ स्पष्ट हुआ कि किसी भी सूक्ष्म पदार्थ या किसी भी स्थूल पदार्थ का जो पत्नी रूप है, पत्नियां हैं, रक्षिका शक्तियां हैं, वो भू भुव स्व और धनंजय है, वह धनंजय सूत्रात्मा है, अथवा प्राण, अपान और व्यान और सूत्रात्मा धनंजय है। तो यह कह रहे पत्नी न संयाजयित, जब 2 पदार्थों की क्रिया हो रही है, कोई भी फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पर गिर रहा है, उससे संयुक्त हो गया, उसमें अब्जॉर्व हो गया, इलेक्ट्रॉन ने उसे अपने अंदर समा लिया, तो उस समय फोटोन का अलग कोई अस्तित्व रहा नहीं। तब कह रहे हैं कि जो देव है, जो इलेक्ट्रॉन देव था, वो फोटोन की पत्नी अर्थात रक्षिका शक्तियों के साथ संयुक्त नहीं होता है। अर्थात जो फोटोन आ रहा था उसके साथ भू भुव स्व सूत्रात्मा धनंजय आ रहे थे, या प्राण, अपान, व्यान और धनंजय आ रहे थे, उनको इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं कर सकता है, कैप्चर करके अपने में नहीं मिला सकता है। भले ही फोटोन उस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो गया, तब भी ये भू भुव स्व और धनंजय ये अलग ही रहेंगे, ये उसमें मिक्स नहीं होंगे। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्रेरित तो करते हैं। 2 यजन क्रियाओं को, आकर्षण को, प्रतिकर्षण को प्रेरित करते हैं, उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं, लेकिन ये किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स नहीं हो जाते, मिश्रित नहीं हो जाते, अर्थात अपना अस्तित्व खो नहीं देते। ऐसा नहीं कि फोटोन की रक्षिका शक्तियाँ, फोटोन जब किसी से मिलता है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन में चली जाए, फोटोन में नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रॉन से वापिस जब फोटोन उत्सर्जित होता है आवश्यक होने पर, तो वो रक्षिका शक्तियाँ वापिस फोटोन के साथ मिल जाती हैं। क्योंकि किसी भी रक्षिका शक्ति के अभाव में किसी भी पदार्थ की कोई शक्ति काम नहीं करेगी और शक्तिहीन हो जाएगा, अर्थात अस्तित्व होते हुए भी नहीं रहेगा। संस्थित यजोर्न जुहुयात, संस्थित यजु क्या है? प्राणा वही संस्थित यजूंषि, काठक संहिता 29:3। यजु प्राणो व यजु प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, शतपथ 14:8 14:2। मन एव यजूंषि, शतपथ 4:6-7:5। सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत, तैतृय ब्राह्मण 3:12-9:1।
अंतरिक्ष लोक को यजुर्वेद षड्विश ब्राह्मण 1:5। तो यह संस्थित यजु से क्या आया? प्राण, मन, आकाश। ये जो किसी कण के सेंटर में स्थित होते हैं, चाहे जिस प्रकार से तारों का एक केंद्र होता है, नाभ जहाँ संलीन की क्रिया होती रहती है, वैसे ही किसी भी कण का एक सेंटर पॉइंट होता है और न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में बिल्कुल सेंटर में मनस तत्व, आकाश और प्राण तत्व विद्यमान होता है। वो कैसा होता है? अच्छी प्रकार से संस्थित, अच्छी प्रकार से स्थित होता है। किसी भी रासायनिक क्रिया हो, भौतिक क्रिया हो, वह पदार्थ नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन फोटोन में मिलेगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, दो क्वार्क मिलेंगे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, कुछ भी हो जाए, जो मध्य भाग है वो डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ ये कह रहे हैं वो भी किसी के साथ नहीं मिलता। तो एक तो किसी कण के बाहर स्थित उसकी शक्ति रूप रश्मियाँ हैं, एक किसी कण के अंदर उसके न्यूक्लियस रूप शक्तियाँ हैं। ये दोनों ही डिस्टर्ब नहीं होते, दोनों अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये यहाँ कहा गया है। फिर लिखते अब तक जो बताया कि आकर्षण में ये होता है, संयोग क्रियाओं में ये होता है, ये प्राण, ये मरुत, ये सक्रिय होते हैं, फिर ये ऊर्जा देते। फिर कहते हैं इतना ही केवल नहीं है, अभी तो आकर्षण आदि की क्रियाएं या जो फोर्स का जो है विज्ञान, वो इतना ही नहीं है, अभी तो और भी आगे है, वो आगे बताया जाएगा। आज इतना ही। ओम शम।